बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 11 नवंबर और दिन है मंगल का। 5 ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 27वीं तरमीम के बाद अदलिया से इस्तीफ़ों का जो सिलसिला है जी वो शुरू हुआ चाहता है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा जी। कौन कौन से जो जज हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं और किन किन जजिस का तबादला होने जा रहा है। दूसरी खबर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से है जी कि अचानक उनकी जानिब से चीफ जस्टिस को झिंझोड़ने की जो कोशिश है जी वो भी की जा रही है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि 27वीं तरमीम के बाद मालूमात की बुनियाद पर अब ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं कि चूँकि हुकूमत ने अब अपने पर काट दिए हैं तो उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है और सबसे पहले बुरे दिनों का आगाज़ जिसका होगा वो पीपल्स पार्टी होगी और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की बारी आएगी माफ़ कीजिएगा। और फिर मोहसिन नकवी टाइप वज़ीर आज़म जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात है जी, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके साथ में शेयर करूँगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन लिया है जिन्होंने वोट दिया पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट। और फिर जी 27वीं तरमीम के हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि कल सेनेट में पेश हुई है, आज कौमी असम्बली में भी पेश हो चुकी है, इस पर क्या अपडेट है। और 28वीं तरमीम भी एक आने जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। मौलाना फजल रहमान जो हैं जो कि PDM के सरबराह और अदम एतमाद में सबसे ज़्यादा आगे थे उनको माइनस कर दिया गया है और उनके बाद अब किस किस की बारी आएगी इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी अदलिया से इस्तीफ़ों का मामला क्या है जी आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब हैं जी, जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े सीनियर। इनके हवाले से जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर। बहरहाल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी जानिब से शेयर की गई है। 27वीं तरमीम के बाद अब क्या होने जा रहा है जी। 4 हाई कोर्ट्स के जजिस के जो तबादले हैं और एक जज के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान, ये खबर अंसार अब्बासी जो हैं जी उनकी जानिब से दी गई है। एक जज ये इरादा रखते हैं कि पेंशन की अहलियत के लिए कम अज़ कम 5 साला सर्विस मुकम्मल करते ही वो ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब 27वीं तरमीम के बाद क्या होने जा रहा था जी, इसमें क्या चीज़ रखी गई थी कि जजिस के तबादले होने हैं और जो इन तबादलों से इनकार करेगा या तो वो पहले ही इस्तीफ़ा दे दे या तो फिर उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर वो होगी। और इस हवाले से आप खबर ये है जी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर 4 जजों के तबादले होंगे। और वो 4 जजिस कौन से होंगे, ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो आज़ाद 4 जजिस हैं उनके हवाले से ये खबर है। और जिन एक जज साहब के हवाले से इस्तीफ़े का मामला है जी वो भी इन्हीं 4-5 जो आज़ाद जजिस हैं जी इनके हवाले से कि इन्हीं में से ही जजिस के जो इस्तीफ़े हैं जी वो भी आने जा रहे हैं। क्यों आने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तबादला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको बलूचिस्तान या सिंध कहीं पर हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर जो काम वो यहाँ पर कर पा रहे हैं वहाँ पर उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो फिर बेहतर यही है जी कि इस निज़ाम से ख़ुद को अलहदा कर लिया जाए, जजिस की जानिब से ये सोचा जा रहा है और जो इस्तीफ़े हैं वो दे दिए जाएँ। तो ये अब खबर बाकायदा तौर पर जो अंसार अब्बासी हैं जी उनकी जानिब से दे दी गई है। फिर इसके साथ ही जी अदलिया के अंदर से मज़ीद जो रद्द-ए-अमल सामने आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, उनको जगाने की कोशिश, झंझोड़ने की कोशिश उन्होंने की थी और कहा था जी कि आप कस्टोडियन हैं, लीडर हैं और आपको एक्शन लेना चाहिए। तो आज एक और लेटर सामने आया है और ये लेटर जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी जानिब से सामने आया जी। इस लेटर में उन्होंने क्या कहा है जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जी। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये ख़त और इस ख़त के अंदर ये कहा गया है कि अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म थी। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इमरान खान के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजिस के ख़िलाफ़ ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के इस्तीफ़े के हवाले से या उनका जो मामला वो लेटर वाला जो उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने मुदाखलत के हवाले से आवाज़ उठाई थी, तो इनकी इस लेटर के अंदर भी उनकी तरफ जो इशारा है जी वो किया गया। ज़ाहिर सी बात है उनको टारगेट किया गया इस तरमीम के अंदर और अब उनके पास एक यही ऑप्शन है, या तो वो किसी और हाई कोर्ट के अंदर मुंतकिल हो जाएँ जहाँ पर उनको उस तरह से काम वो नहीं कर पाएंगे, या तो फिर इस्तीफ़ा दे के वो घर चले जाएँ। मज़ीद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से लिखा गया जी कि हम सरगोशियाँ करते हैं चाय खानों में, लेकिन सच भी जानते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं।
बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा कि अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं। अदलिया की निजात सच्चाई और ख़ुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करनी होगी। ये जस्टिस साहब की जानिब से जो है वो लिखा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने लिखी जी कि जो जजेस सच का साथ देते हैं जी, जो बोलते हैं, जो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, उनको इंतकाम का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। अब इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि जस्टिस अतनुल्लाह जो हैं वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्हीं के नीचे ही वो जजेस थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनको भी निशाना बनाया गया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो जाहिर सी बात है उन्हीं 4 जजों के हवाले से ही जो सारा इशारा है जी वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहरहाल जी देखें, अब जो है वो इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उनके पास 2 लेटर्स चले गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से खामोशी थी, तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी जानिब से कुछ बोला जाएगा। बहरहाल जी एक और ख़बर यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस आइनी अदालत का बनाया जा रहा है, और आइनी अदालत जो है वो टॉप पर होगी और सुप्रीम कोर्ट भी आइनी अदालत के अंडर होगी। यानी कि एक तरह से यहाँ पर एक तंजली भी हुई है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की, जो कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बजाय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं, और मेन जो कोर्ट है जी वो अब आइनी अदालत होगी, और उसके जो चीफ जस्टिस होंगे उनके पास ज़्यादा बड़े जो इख्तियारात हैं वो होंगे, जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको बनाया जा रहा है। अगली खबर जी आपसे शेयर करनी है जी कि हुकूमत ने इस तरमीम के बाद जो अपने पर काटे हैं जी, अब उनके पास कुछ ही अरसा है। इस हवाले से एक तो हैं जी मुबशिर जैदी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और बड़ी मानी खाइज ट्वीट उनकी जानिब से की गई। वो लिखते हैं कि मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूँ, फील्ड मार्शल सदर बनेंगे और अस्तस्ना इसी तनाज़र में है। पीपल्स पार्टी के बुरे दिन पहले शुरू होंगे और केसेस खुल जाएंगे, फिर नून लीग की बारी आएगी। पीटीआई के लिए सख्त दौर 2 बरस और चलेगा। यानी कि वही बात जो शुरू में मैंने आपसे कही थी जी कि अब मुकम्मल तौर पर उन्होंने पर काट के दे दिए हैं। अब चूँकि 28वीं तरमीम की बातें भी आ रहे हैं जिनमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तब्दीलियाँ की जाएंगी, और इनको चूँकि डर है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे उनमें भी हम हार जाएंगे, तो इस तरह की वहाँ पर तब्दीली की जाएगी कि फॉर्म 47 आसानी से वहाँ पर भी जो है वो जारी हो सके। बहरहाल ख़बर अब इसमें यह है जी कि जब ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, हाथ पाँव चूँकि काट दिए गए हैं, तो उसके बाद इसी तरह से होगा कि मोहसिन नकवी टाइप कोई जो बंदा होगा जी वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, और इनकी जो बारी है जी वो फिर आएगी। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि इनकी बारी इसलिए आएगी क्योंकि अवाम के अंदर फिर अपनी जो एक जो वो से ख़त्म हो गई है ना, उसको वापस बहाल भी करना और कहना है देखो जी हमने तो इनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाइयाँ वो शुरू कर दी हैं, और हो सकता है कि शायद उनके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ की जाएँ उससे अवाम का दोबारा जो एतमाद है वो बहाल किया जा सके। लेकिन अवाम का एतमाद दोबारा तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक इमरान खान साहब खुद आकर जो एतमाद है वो इनके हवाले से बहाल ना कर दें, और जब तक इमरान खान साहब जेल में रहेंगे तब तक नहीं होगा। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तब ही हुकूमत का जो एतमाद है वो बहाल होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी अगर इस तरह की भी कोशिश की जा रही है तो ये भी नाकाम होगी। बहरहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ अगर होती हैं तो इमरान खान साहब के साथ तो फिर अवाम पीछे खड़ी हुई है ना, इनके लिए तो शुक्र करेंगे लोग कि इनके साथ ये जो काम है जी वो हो रहा है। इसी तरह से हबीब अकरम साहब है जी, उन्होंने भी ये दावा किया है कि 27वीं तरमीम में हुकूमत ने अपने पर काट दिए हैं, ये हुकूमत मजबूत नहीं मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। हाँ ये ज़रूर है कि इस तरमीम के बाद ये हुकूमत कुछ अरसा मज़ीद चल जाए, लेकिन इसके बाद वाक़यात की रफ्तार तेज़ हो जाएगी और हुकूमत को काफ़ी झटके लगेंगे, और मुझे कच्ची और हिचकोले खाती सड़क नज़र आ रही है। इमरान खान चाहें तो रिहा हो सकते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह एक ट्वीट करते हैं और अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। तो ये जी हुकूमत के हवाले से हबीब अकरम साहब जो हैं उनका भी दावा जो है वो सामने आ गया है। इसके साथ ही जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक्शन ले लिया है अपने सेनेटर के अगेंस्ट, जो सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो हैं जी, जिन्होंने पार्टी के अगेंस्ट पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर वोट दिया था जी, इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और इसी तरह से JUI के जो सेनेटर थे अहमद खान, उन्होंने भी वोट दिया था इस तरमीम के हक़ में, तो उन्हें भी JUI की जानिब से पार्टी से जो है वो निकाल दिया गया है। तो ये एक्शन जो है वो लिए गए हैं दोनों जमातों की जानिब से। 27वीं तरमीम के हवाले से भी आपसे खबर शेयर करता चलूँ जी कि आज कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम जो है
वो मंजूरी के लिए पेश कर दी गई है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो यही अपडेट है कि मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, कर दी गई है। ज़ाहिर सी बात है वोटिंग के बाद वो मंजूर हो जाएगी, क्योंकि सेनेट में थोड़ा सा मसला था, 2 वोट कम थे हुकूमत के, तो वहाँ से कल मंजूर हो गई है और आज कौमी असम्बली में पेश होनी तो वहाँ से भी बड़ी आसानी से मंजूर हो जाएगी। मंजूरी के लिए पेश कर दी गई तो इसका मतलब है कि बस मंजूर हो ही जाएगी। तो अब जो है ये बाकायदा तौर पर जो आप समझें कि जो तरमीम है 27वीं, ये आइन का जो हिस्सा है जी वो बन चुका हुआ है। तो क्योंकि दोनों ऐवानों से तरमीम पास करना लाजिम होता है, कल सेनेट से और आज कौमी असम्बली से ये जो मामला है जी वो हो गया है। आखिर में जी मौलाना फजल रहमान को माइनस करने के हवाले से आपको बताता चलूँ, देखें मौलाना फजल रहमान जो है, जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद लाई कि उसमें बिल्कुल फ्रंट पर थे, PDM के सरबराह भी थे। खुद उन्होंने कहा जी कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे जी, उन्होंने ही कहा था कि जो है ये मैं थोड़ा माइक तो खुद जो जनरल मौलाना फजल रहमान है जी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद है जी वो उनके कहने के ऊपर हम लेकर आए। लेकिन अब आप देखें कि वक्त ने कैसा जो पलटा है वो खाया है। मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर माइनस हो गए हैं। इस तरमीम में आप देखें कि मौलाना साहब से कोई रब्ता नहीं किया गया और मौलाना फजल रहमान ने खुद ही अपनी पार्टी को कहा था जी कि जो ये तरमीम है जी इसके हक़ में वोट नहीं देना, और उसके सेनेटर ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको पार्टी से जो निकालना है जी वो पड़ा है। तो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान माइनस हुए हैं ना, इसी तरह से आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनको भी ऐसे ही माइनस किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की अब कोई ज़रूरत नहीं रही और मौलाना फजल रहमान जो थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या PTI के साथ फिंगे बढ़ा रहे हैं ना, इसकी वजह भी यही है कि मौलाना फजल रहमान ने ये भांप लिया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। आप देखें ना तरमीम में कोई भी उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया गया जी। तो बंगला नंबर 7 उनका बड़ा मशहूर था कि 26वीं तरमीम के दौरान उधर के बड़े जो चक्कर है वो लगे। उस टाइम PTI कहती रही कि हमारा साथ दें, लेकिन उस टाइम मौलाना फजल रहमान ने हक़ में जो वोट है वो दे दिया हुआ था। तो बहरहाल जी यही इससे बुरा होने जा रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ। और मौलाना फजल रहमान के ऊपर तो अभी जो बारी है वो आई, अगर मज़ीद तर उनकी जानिब से की गई या जिस तरह की निज़ामत PTI कर रही है उस तरह का उनकी जानिब से किया गया, तो फिर ये कहते थे ना जी कि मम्मी डैडी लोग निकले। ये मम्मी डैडी लोग हैं जो 2 साल से 3 साल से मजम्मत जो है वो कर रहे हैं। नहीं तो आप देखें कि TLP जो है वो मतलब है वो उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। फिर इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान भी ये चीज़ अपना कर देख लें, वो वैसे ही KP में तो ख़त्म ही हो चुके हैं, KP में ही वो सीटें जीतते हैं, तो वो भी मतलब है फ़ारग उनको भी कर दिया जाएगा अगर वो कुछ मतलब उनकी जानिब से कोई ज़्यादा मजम्मत या वो चीज़ें की गई। तो बहरहाल जी देखें अब मज़ीद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।